जय सिया राम मेरी बहनों। आज अधिक मास की दूसरे पक्ष की एकादशी है। आज मैं आपको इसकी व्रत कथा कहूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं अधिक मास की एकादशी की कथा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसे पद्म पुराण में कामदा एकादशी कहा गया है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है। इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि यह मोक्ष दिलाने वाली है। अधिक मास की दोनों एकादशी खास होती हैं। अधिक मास की दो एकादशी है, इनमें एक पद्मिनी एकादशी और एक परमा एकादशी है। आज परमा एकादशी है। इसे पद्म पुराण में कमला एकादशी का नाम भी दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण कामनाओं को पूरा करके आपको सुख देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण कैसे जीवन मुक्त होते हैं तथा विष्णु रूप कैसे हो सकते हैं। मुझे इस विषय को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो कलयुग में भक्ति पूर्वक विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए इस दिन व्रत कर रहे हैं तो दशमी को एक बार भोजन करें। एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारायण करके मनुष्य श्री विष्णु के सम्मान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो इस व्रत को करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। तो इस एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य, ओक फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी को कांस्य के बर्तन में उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 चीजों को छोड़ दे। एकादशी के दिन जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य बात नहीं करनी चाहिए। इन 11 चीजों से दूर रहना चाहिए और द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन में उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बेलपीठ पर सवारी, पराया अन्न और शाक, 12 चीजों को छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं घर से बाहर हैं तो कोशिश करें कि एकादशी का व्रत के दिन घर पर ही रहें। इस एकादशी के व्रत का मातम्य पढ़ने और सुनने से कई गोदान का फल मिलता है। कामदा एकादशी का व्रत करें और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें, वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस व्रत की कथा को सुमेधा और पवित्रा से भी जोड़ा गया है। कौंडिन्य ऋषि ने भी परमा एकादशी के व्रत की विधि बताई है। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अतिथियों की आओ भगत भी अच्छे से करते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसी कारण वो देश से बाहर जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पवित्रा ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, धर्म से ही सभी चीजें बदलेगी। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि किस कारण हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और रात में उनका जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा से विष्णु की पूजा की और यह व्रत किया। उसके बाद उनके लिए चीजें बदलने लगी और उनके जीवन में धन आने लगा। इस प्रकार उन्हें आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोग कर श्री हरि के परम धाम चले गए।
महादेव जी ने भी कुबेर जी को भी परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्षराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। वे शिव जी को मानते थे, लेकिन एक बार जब वो गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिव जी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिव जी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने उन्हें एकादशी से अमावस्या पंच दिन के व्रत को रखने के लिए कहा और कुबेर ने पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष यानी धन का स्वामी बना दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय सिया राम।